ठीक है, सिंपल रखते हैं चीजों को। फोल्डर अपना कौन सा है? डेस्कटॉप, जो क्या है? जावास्क्रिप्ट 6 PM नवंबर, जिसके अंदर कौन सा है? React.js ऐप। जावा फुल स्टैक वाला जो स्टूडेंट है, उसको बेसिकली क्रड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, कैसे इंटरेक्ट करा, कैसे फैच किया, कैसे क्या मतलब फ्रंट एंड का क्या रिएक्ट कर रहा है, और बैक एंड में अपना बैक एंड पढ़ रहा है। ठीक है, उसके लिए एक पॉइंट और बता देते हैं। ये पॉइंट आपको समझना है, वो है जैसे सर्चिंग हम लोग कल बोल रहे थे। ठीक है, कि भाई सर्चिंग किस तरीके से होगी। तो सिंपल सा फंडा है, हर एक बंदे का अपना अपना सिनारियो, उसमें से एक सिनारियो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने क्या कर दिया, एक पेज क्रिएट कर दिया app.js के अंदर। मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट का नाम लेट्स से मैंने सिंपल रखा क्या, सर्च डॉट जेएस, और सर्च डॉट जेएस पर सिंपल सा एक RFC लिखकर एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, app.js वाली फाइल पर एक काम कर देते हैं, एक राउट और बना देते हैं, किसके लिए? सर्च वाले के लिए भी। ठीक है, एक लिंक बना देंगे, उसको ऐड कर देंगे, ऊपर URL पर दिख जाए। जैसे मैंने राउट लिखा, पाथ इज इक्वल टू सर्च, एलिमेंट इज इक्वल टू सर्च वाले कंपोनेंट को क्या कर दिया, इससे ऐड कर दिया, और सिंपल सा रन कराता हूं मैं, देखिए npm start। ठीक है, तो आपको भैया 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की, उसमें आपको क्या करना चाहिए, यूज रैप क्या होता है, कस्टम हुक क्या होता है, यूज मेमो क्या होता है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। यस, यूज मेमो, ये हुक से है बेसिकली, बार बार जो यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए देखो निकाल। जब तक ओपन हो रहा है तब तक दिखाते हैं ना। ऐसे नंबर ऑफ है। तो ये आपको समझना है क्या परफॉर्मेंस है, किस तरीके से कोड को लिखा गया है, और यूज में वो कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, कोड नीचे लिखे हुए हैं, रन कराकर आप चलाकर समझ सकते हैं कि यूज मेमो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए ऐसा पढ़े, यूज मेमो क्या है, ज्यादातर यूज रैफ क्या है। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है, यूज कंटेक्स्ट क्या है, यूज कंटेक्स्ट क्यों यूज होता है। ठीक है, तो ये तो चलो मैं आपको पढ़ा दूंगा, यूज कंटेक्स्ट से मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, आप बेसिक पढ़ना, क्या यूज मेमो क्या होता है, और यूज रैप क्या होता है,
और कस्टम में क्या होता है, ये तीन नॉर्मल है। मैं पढ़ाऊंगा, वैसे नहीं समझ में आएगा ना, जब रिडक्स समझाऊंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि रिडक्स से लिया गया है वो। ठीक है, बट इसका सिंटेक्स जो है ये रिडक्स के अकॉर्डिंग समझ में आता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के केस में मैंने सिंपल सा काम किया है, मैं एपीआई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैंने एक सिंपल सा पेज बना रखा है, कौन सा, सर्च का। अगर मैं सर्च पे ओपन करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, सर्च दिखना चाहिए पेज पर, यहाँ पर। बेसिक सा कॉन्सेप्ट करना है, क्या कॉन्सेप्ट बनाना है भाई, सर्च वाले पेज पर एक टेक्स्ट बॉक्स हो, ये तो करना है ना। इनपुट क्या कर दिया, एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करना है, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर वन, तो वन नंबर की आईडी का डेटा पीछे से क्या हो जाए, फैच हो जाए। जैसे रैंडम में बात तो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर बात करते, तो मेरे पास ये है जेसन प्लेस होल्डर टाइप ऑफ कोड पोस्ट, ये है आपके पास। मैंने यहाँ पर वन लिखा तो वन नंबर का डेटा क्या हो जाए, फैच हो जाए। ये कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले आपने इनपुट बॉक्स बना रखा है, अब इनपुट बॉक्स पे किस तरीके से काम होता है भाई, हैंडल वैंडल करना पड़ेगा, ऑन चेंज ऑन चेंज। ठीक है, कि कुछ टाइप हुआ है, क्या टाइप हुआ है हमें पता चले, इस तरीके से। तो मैंने किस तरीके से वर्किंग करी, मैंने लेट से इसके लिए स्टेट डिफाइन कर दी, कोई भी एक सिंपल सी स्टेट डिफाइन कर दी यहाँ पर। मैंने दिया कॉस्ट रिवील डेटा, लेट से मैंने दिया आईडी कॉमा सेट आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट, और लेट से यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू अभी मैं वन लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं वन देखना चाहता हूँ। मैंने क्या लिखा, वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी मैंने स्टेट पर डिफाइन किया है, स्टेट पर क्या है आईडी, और यूज स्टेट को मैं यहाँ पर डिफाइन करके देख रहा हूँ कि क्या बना रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यूज स्टेट। जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, वन पहले से लिखा हुआ आ रहा है। हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखा, कंसोल, मेरे को एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, एक ही एरर दे रहा है, लास्ट में जो एरर आया है वो देखना है। ठीक है, डिफरेंस किया मैंने, कहता है वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, तो मुझे ऑन चेंज हैंडलर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऑन चेंज हैंडलर लिखने के लिए आपको लास्ट टाइम पे एक चीज बता रखी थी कि भाई इंडिविजुअली अगर है, तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, गूगल पे आप गए, रिएक्ट फॉर्म अगर लिख रहे हैं आप, तो W3 स्कूल में आपको एक सिंटेक्स दिखाया था, क्या कर सकते हैं भाई, इंडिविजुअली फॉर्म बना रखा है तो ऑन चेंज हैंडलर बनाकर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पर, कुछ है ना ऑन चेंज पे। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब सेट नेम की जगह पर क्या है, सेट आईडी है, कंट्रोल प्लस है, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर लेते हैं, एरर गायब। ठीक है, बट ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर टू करूँ तो टू नंबर का डेटा, वन नंबर करूँ तो वन नंबर का डेटा कहाँ से फेच होना चाहिए, एपीआई से। एपीआई फेच करना आपके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, यूज इफेक्ट। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बनाया, इंडेक्स कौन सा पढ़ा था, यूज इफेक्ट का, ये पढ़ा था। यूज इफेक्ट में क्या करते हैं, एपीआई कॉलिंग करते हैं, ये सिंटेक्स है ना। सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चले तो ये रन से एवरी रेंडर,
मैंने यहाँ पर सिंपल सा अभी यूज रेफ्लेक्ट किया और जाकर पेज पर कहाँ डाल दिया, यहाँ पर। सिंपल चेक कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग, लॉग पर। और यूज फैक्टर पर क्या लगा दिया, जाकर देखते हैं क्या हो रहा है पेज पर। तो ये पर्टिकुलर पेज है, यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मिल रहा है मुझे, गुड मॉर्निंग। अच्छा ध्यान देना, अगर मैंने ये हटाया फिर से क्या मिला, गुड मॉर्निंग, हटाया तो मिला फिर से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे टू टाइप किया, फिर मिला क्या, गुड मॉर्निंग। मतलब हर टाइम पे। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिक्स किया फिर से। ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, फिर अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को देख यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं करना ना, मुझे तो क्या करना है, ये वाली एपीआई को हिट करना है, इस वाले कोड को। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर वन है आईडी पर तो क्या होना चाहिए, वन, मतलब बेसिकली इस वाली आईडी को मुझे फेच करना है। ठीक है, अब फेच करने का कोड मैंने पढ़ रखा है ना, पढ़ा है, ये फेच एपीआई का कोड है, किस तरीके से डेटा फेच होता है, ऐसे लिखना है, मतलब मेरे को तो ये कोड लिखना है क्या, ये कर रहा था, यही है ना। मैंने इसे कॉपी किया और किस जगह पे डाल दिया, सर्च वाले कोड पे, इसकी जगह पे। तो सेट पोस्ट ये चीजें हटा देते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लोडिंग वोडिंग कुछ नहीं है, तो ये सब हटा देते हैं, अभी क्या है बाद में देख लेंगे, सिंटेक्स सही कर देंगे। हम यहाँ पर पेज पर आए, हमें नहीं पता सेट लोडिंग, हमने कुछ वेरिएबल वेरिएबल कुछ नहीं बना रखा है, तो सब हटा दिया, कंट्रोल प्लस एस। एक्सियोस हमारे पास है नहीं, ऊपर इंपोर्ट करा देते हैं, बाकी कोड अभी रहने दे रहा हूँ। ठीक है, इंपोर्ट क्या लिखा मैंने, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, यहाँ पर पेज पर है। ठीक है, सारा डेटा फैच होके दिख रहा होगा पेज पे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मैं डेटा डाल रहा हूँ उसके हिसाब से चले, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बैकटिक, बैकटिक किस पे आ रहा है वो, डॉलर आईडी पे ना, आईडी बना रखा है, क्या लेना, आईडी रिस्पॉन्स डॉट डेटा कहाँ पे दिखाई दे, कंसोल पे, पेज पर देखना सबसे पहले। देखो आईडी डिपेंडेंसी है, किसके बेस पर डेटा फैच हो, अगर ये चाहते हैं आप, तो आपने लास्ट टाइम पर एक चीज पढ़ी थी क्या, डेटा फैच होना किसके बेस पर चाहते हैं आप, यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं, आईडी डिपेंडेंसी अरे। ठीक है, ठीक है, डिपेंडेंसी अरे गायब हुआ, जाकर पेज पर देखते हैं, यहाँ पर देखो मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, एपीआई को चेंज करते हैं यार, हमने बाई मिस्टेक की एपीआई की जगह अपनी एपीआई लिखी है, पीछे एपीआई इतनी मार रखी है। ठीक है, नाम बस ध्यान देना, कहाँ पर, यहाँ पर ये 4000 लिखा है ना, 4000 वाली नहीं है, 4000 तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा है। ये ठीक है, कंट्रोल प्लस एस, जाकर पेज पर देखो, जिस भी पेज पे काम कर रहा है, रिफ्रेश, वन नंबर आईडी का डेटा नीचे आ रहा है, क्लियर है। बट अभी एक प्रॉब्लम है, ध्यान दो, आपको सॉल्व करनी है मेरे लिए अभी। ये हटाया मैंने, क्या कर रहा है इसने, 100 का 100 डेटा, क्योंकि ये तो फिर से क्या करेगा, हिट मारेगा, और आईडी पे कुछ मिला ही नहीं, आईडी पे मिला जीरो। अब आईडी पर जीरो मिला तो फिर से ये क्या कर गया, रन कर गया, ये तो आईडी पे कुछ मिला ही नहीं ना, देखो 100 डेटा आ गया, कैसे करूँ सॉल्व, बिल्कुल, कहीं पर, कहाँ पर, ये लिखा है ना मैंने, कोड लिख रखा है यहाँ पे ये,
ये लोड डेटा क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है। मैं यहाँ पर लेट से इसके पहले यहाँ पर चेक करूँ, अपना दिमाग लगाऊं, भाई हर बंदा अपने अपने हिसाब से चीजें बता रहा है, क्लियर हो रही बात। अब आप हो सकता है कि यूट्यूब खोल दें अभी जाकर, आपको कोई दूसरा तरीका मिल जाए। कंडीशन बनाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, जहां पर हमने इंडिपेंडेंसी कॉल कर रही थी, यहाँ पर, ठीक है, क्या कंडीशन बनाऊं, जैसे कंट्रोल तो करके देखो पहले, कंसोल पे क्या हो रहा है, आईडी पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं कंसोल करा कर देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, आईडी मैंने यहाँ पर क्या करा दी, कंसोल करा दी। जाकर आप पेज पर देखो, रिफ्रेश, उन बंदों के लिए जो अच्छे से चीजें पढ़ना चाहते हैं, आप रिएक्ट के लिए कोड वॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। किसको फॉलो कर सकते हैं, कोड वॉल्यूशन, ठीक है, अच्छा पढ़ाता है, सिनेरियो ठीक है, पैटर्न ठीक है, सही सिनेरियो में पढ़ाता है, प्रॉपर समझाएगा। जाकर अगर हम पेज पर जाते हैं, तो अगर मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पर आप नोटिस करना, मुझे आईडी का कुछ कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए कि जब मैं पेज पर आ रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले मिल रहा है 1, और तब कुछ डेटा दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ, ठीक है, 2 आता है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास, अब मैं यहाँ पर कंडीशन बना दूं कि भाई अगर ये फंक्शन कॉल करना है तो कब कॉल करना है, जब आईडी की वैल्यू ब्लैंक ना हो, कंडीशन बना देता हूँ ना यहाँ पे सिंपल सा। अब जब यहाँ तक मेरे पास डेटा आ गया तो मैं यहाँ पे कंडीशन बना दूं कि आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू जब 1 हो, ठीक है, तभी क्या हो, या डज नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, देखो, तो यहाँ पर मैं कंडीशन बना देता हूँ, अगर मैंने कहा कि भाई आईडी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन अगर 1 है, तब क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि भाई इस तरीके से हम कंडीशन बना सकते हैं, तब आपने इसे क्या करा दिया, कॉल करा दिया, जो भी आप कंडीशन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने बना दिया। तो अब आकर आप पेज पर देखते हैं, सिनारियो पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले तो मैंने 1 डाल रखा है, हटाना चाहो तो हटा दोगे यार, ठीक है, यहाँ पर आप पेज पर है, आपने क्या लिखा, दोबारा से कॉल ही नहीं हुआ, ठीक है, जब आप इस पे क्या कर रहे हो, आईडी डाल रहे हो, तब कॉल कर रहा है, ठीक है, अब कॉल करके आपका डेटा कंसोल पर है, अगर आपको इसको डेटा पर, अब आपने आईडी हिट मारी, आईडी हिट मारने के बाद आपको उस पर्टिकुलर डेटा को कहीं पे ले जाना है किसी वेरिएबल पर, तो आपको बनाना पड़ेगा क्या, स्टेट डेटा इज इक्वल टू, लेट से आपने क्या बना दिया, सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, अच्छा पहले से कुछ ना हो, तब आप क्या कर देते हैं यहाँ पर ब्लैंक, वो तो सिर्फ चेकिंग के लिए था, ठीक है, और जब ये डेटा आपके पास आ रहा होगा, रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है, इसको क्या कर रहे हैं आप, सेट डेटा किस पर, जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ रहा है, क्लियर, अब डेटा किस पे चला गया, इस पर, अब डेटा किस फॉर्म में आ रहा था, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में जब आ रहा था, तो मैंने आउटपुट पे ध्यान दिया, हम यहाँ पर अगर से देख रहे हैं पेज पे, मैंने अगर रिफ्रेश किया, अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डेटा डाल रहा हूँ, देख 1 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, अब आपका टास्क ये है, आपको क्या सॉल्व करना है, ये क्या नजर आ रहा है मुझे, चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल, ये अगर सॉल्व करना है आपका टास्क, आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर मिलेगा, पढ़ोगे, मिल जाएगा आंसर, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना,
डेवलपर बनना है तो पता नहीं, ऐसे तो कितने एरर आएंगे, ये तो बहुत आसान एरर है। ये तो मैं अभी गूगल कर दूंगा, अभी मिल जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। बस मैं कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पर हम पेज पर है, ये डेटा किस फॉर्म में आया है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया है। और जाकर अगर मैं पेज पर देखूं, इस जगह पर, अब सेट डेटा पे मेरे पास क्या होगा? डेटा नाम के वेरिएबल पर ऑब्जेक्ट है। अब डेटा नाम के वेरिएबल पर अगर ऑब्जेक्ट है तो डेटा नाम का वेरिएबल है ना। अब डेटा नाम के वेरिएबल पर अगर ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? डेटा, अगर डेटा पर कुछ आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया, डेटा डॉट टाइटल दिख जाए उसका, नहीं तो कुछ मत दिखे। कर सकते हैं ऐसा कुछ? यहाँ पर आप सिनारियो पर अगर आप हैं, देखो, अगर इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पर सिनारियो बनाना है। यहाँ पर मैं अगर 1 टाइप करता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, तो क्या आ रहा है? समझ में आ रही बात? अब आपको यहाँ पर वर्किंग करनी है, ठीक है। उसका टाइटल निकाल दे रहा हूँ ना मैं। तो ये किस तरीके से इसको करना है, एक ये चीज। दूसरा, अब आपको क्या करना है, ये तो एक सिंपल सा सिनारियो बनाया। दूसरा सिनारियो क्या करना है, आपको ये डायरेक्टली नहीं करना। ये तो जैसे ही मैंने 8 डाला तो 8 का नंबर कहाँ गया, 5 क्या। आपको क्या करना है, एक सबमिट बटन बनाना नीचे, एक बटन बनाना है बेसिकली। यही काम कब करना होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक बटन। बटन पे लेट्स से मैंने क्या लिखा हो, सर्च, ठीक है। और जब इस बटन पर क्लिक करें, लेट्स से इसको थोड़ा डिजाइनिंग के लिए मैं खाली सिंपल सा बीआर कर दे रहा हूँ, बाकी आप डिव के अंदर डेटा वेटा दिखा सकते हैं, वो डिजाइनिंग है, यहाँ पर पेज पर है। ये ये डेटा पहले से क्या ना हो। अब जैसे ही यहाँ पर तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, 1 नंबर का डेटा आ जा रहा है ना सीधे। ऐसे नहीं आया, कब आया, जब मैं सर्च बटन पर क्लिक कर। क्लियर हो गया? ये आपका टास्क है आज का, और इसे जल्दी से बनाकर ग्रुप में शेयर करो। ऑनलाइन तो क्लास ले ही रहे हैं, ठीक है। एक एरर आपने सॉल्व करना है, कोड में अभी शेयर कर रहा हूं आपके सामने में। आपको इस कोड को बनाकर सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑन क्लिक पर एक फंक्शन फायर हो, और फंक्शन के अंदर से आप कुछ डेटा को फेच फेच करके लगाओगे दिमाग कि किस तरीके से इसे काम करा जाए। हाँ, तो तभी तो कोड बनाना है ना, ये तो तभी तो सिनेरियो बोल रहा है यहाँ पे कि एक तो एरर आ रहा है, और एक क्या है, जब मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ, तो ब्लैंक करते ही क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। अब डेटा पर क्या है, यहाँ पर आप कंसोल करके देखोगे किस जगह पे, यहाँ पर ये डेटा पे आ रहा है ना कुछ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यहाँ पर देखोगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा पर क्या आ रहा है, सेट डेटा। यहाँ पर हम डेटा पे बना रहे हैं, ये देखो, यहाँ पर हम पेज पर हैं। डेटा हटना चाहिए, मतलब एरे को क्या करना है, ब्लैंक का, ठीक है, जो एरे बना रखा है। तो हमारे पास जो पेज है वो हम रन करा रहे हैं कहाँ पे, इस जगह पे, ये ये हमारे पास 2 हमने टाइप किया, तो 2 नंबर का डेटा है, ठीक है। अगर मैंने ब्लैंक किया, क्या खाली होना चाहिए, एरे, एरे पे रह जा रहा है ना। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है पहले, कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल, इस डेटा पर क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, जब आपने इस पर एपीआई को हिट किया, तो आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं देखता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग डेटा को, डेटा है, एरे हमारे पास, कंट्रोल प्लस एस,
देखो यहाँ पर अगर मैंने क्या टाइप किया, 3 टाइप किया, तो मेरे पास क्या है, डेटा पर ध्यान देना है ना, डेटा पर क्या आ रहा है। देखो डेटा पर क्या नहीं जा रहा मेरे पास, कोई भी वैल्यू नहीं जा रही। अच्छा अब ध्यान देना, अब ये वैल्यू कब जाएगी हमारे पास, 4 पे जब मैंने क्लिक किया तो क्या जा रही है ये वैल्यू, कब जाती है, जब मैंने स्टेट अगली बार में चेंज करी। जब मैं यहाँ पर ध्यान देना, स्टार्टिंग से समझना है इस बात, डिफरेंस क्या मैंने, ये पर्टिकुलर चीज है, मैंने यहाँ पर डेटा डाला 1, यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, ब्लैंक, किस पर, जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, उस ऑब्जेक्ट पे कब वैल्यू बढ़ी, जब मैंने इसे हटाकर मैंने डाला 2। ध्यान देना जब मैं 2 डाल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर आईडी किसका मिल रहा है, डेटा 1 का, 2 का नहीं मिल रहा, और 1 का तो पहली बार में है ही नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है यूज स्टेट एंड यूज रेफ। यूज रेफ से सॉल्व होगा या फिर यूज स्टेट से सॉल्व होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो रही है, बाद में पढ़ रही है। नहीं, पहली बार में नहीं आता स्टेट में। अब यहाँ पर देखना, पहली बार में जब मैंने यहाँ पर डेटा डाला, जब मैंने लिखा 1, यहाँ पर देखना 1 लिखा मैंने, ब्लैंक, वो तो पहला वाला कंसोल है, वो कंसोल ये है, ये ना बात। और ये कंसोल कब आया, ये कंसोल तो दिखाई नहीं, जबकि आपने यहाँ पर वैल्यू क्या कर रखी है, सेट कर रखी है। तो आपको क्या पढ़ना है, यूज स्टेट। यहाँ पर अगर हम डेटा पे डाल रहे हैं, फिर हम अगली बार में यहाँ पर वैल्यू हटाते हैं, जब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली ये हट गई, ठीक है, जब मैंने हटाई तब आई ये स्टेट पे, देखो वैल्यू बाद में कर रहा है काम, पोस्ट में काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सिनारे पर बात करूं तो आपको पढ़ना है यूज स्टेट कैसे बिहेव करता है, यूज स्टेट। फिर यूज स्टेट का बिहेव अगर आप देखेंगे तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, यूज रेफ का। तो आपको एक सिनारियो बनाने को मिलेगा, कौन सा सिनारियो, वो ब्लैंक वाला, कि भाई जब हम यहाँ पर पेज पर हैं तो पहली बार में अगर मैंने यहाँ से 1 हटाया और मैंने सर्च किया तो 1 का डेटा आ रहा है, अगर हटा रहा हूँ तब क्या हटना चाहिए, ये डेटा भी हटना चाहिए। तो आपको पढ़ना है यूज स्टेट यूज रेफ। ये कॉन्सेप्ट क्या यूज रेफ से बन जाएगा या यूज स्टेट से बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि पोस्ट आ रहा है। क्लियर है, तो ये आपका टास्क है 3 दिनों का। और ये सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैं आपको समझा के बताऊं। मैंने आपको सिनारियो बोल दिया है कि यूज स्टेट यूज रैप, यूज स्टेट पढ़ना पड़ेगा, यूज इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्लियर होगी बात, सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद डेटा आए, ये एरर गायब हो, और डिफरेंस क्या होता है। तो जावा का स्टूडेंट है, अगर उसे इतनी सारी चीजें भी फ्रंट एंड में समझ में आ गई, एपीआई पे कैसे इंसर्ट किया जाता है, किस तरीके से डेटा फेच किया जाता है, सब का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, अगर उसे ये चीजें भी समझ में आती हैं तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। ठीक है, लोकल स्टोरेज क्या है, कुकी स्टोरेज क्या है, अगर वो समझ में आता है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आप कहाँ भी पढ़ेंगे, जावा में भी पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये टास्क करिए, ना होने पर आपसे ट्यूसडे मुलाकात होगी। आज इतना ही। ठीक है भाई। एपीआई फाइल जो आपने सेंड किया है उसको रीड किया है या नहीं? वो जो एपीआई मैंने भेजी है ना, वो एपीआई बेसिकली मर्न वाले स्टूडेंट के लिए भेजी है। मर्न का कोई स्टूडेंट है ऑनलाइन में? नोट का, इसका मर्न फुल स्टैक हो। अजय है? और कोई है ऑनलाइन में? कोई नहीं है ना? कल मैं आपको मैसेज कर दूंगा, एक पर्टिकुलर आधा एक घंटे का टाइम, आधे घंटे में आपको क्रट का जो एपीआई भेजी है ना उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रन कराना है वो समझा दूँ। ठीक है। नोट का है ना? ठीक है अजय, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कल, आधे घंटे के टाइम देखिए, आपको वो समझा दूंगा। एरे पे है फिल्टर लगा के? हाँ हाँ, वो भी कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, इसे बनाना है भाई, पढ़ो इसे, बना कर दो।